नमस्कार। आज का मेरा वीडियो है टू डाइवर्सिफाई और नॉट टू डाइवर्सिफाई। अपना जो पैसे हैं वो उसको विविध क्षेत्र में निवेश करना चाहिए या एक ही क्षेत्र में निवेश करके अच्छा रिटर्न पाने चाहिए। तो टू डाइवर्सिफाई का भी काफी सारे प्रो एंड कॉन्स है एंड टू नॉट टू डाइवर्सिफाई भी के भी काफी सारे प्रो एंड कॉन्स है। तो सारे में विथ एग्जांपल्स आपको समझाऊंगा, तो ये वीडियो मेरी अंत तक जरूर देखिए। और सबसे पहले मैं ये बताना चाहूंगा कि मेरी इसके पहले की वीडियो में मैंने बताया था कि मैं स्टॉक के बारे में भी जानकारी दूंगा, बट ये संडे को मेरी स्टैंडर्ड चार्टर मुंबई मैराथन है, तो उसमें मैंने पार्टिसिपेट किया है फॉर हाफ मैराथन। तो मैं ये स्टॉक में काफी सारा रिसर्च नहीं कर पाया हूँ, तो रिसर्च नहीं करने की वजह से और निफ्टी के भी काफी सारे पैरामीटर्स में चेक नहीं कर पाया हूँ। तो मैं निफ्टी और स्टॉक्स के बारे में अभी भी मेरी रिसर्च और स्टडीज चालू है, तो मैं तुरंत ही जितना जैसे होगा तुरंत ही मैं आपको नए वीडियो से अपडेट करूंगा। तो आप मेरे चैनल से जुड़े रहिए। तो चलिए शुरू करते हैं ये वीडियो टू डाइवर्सिफाई और नॉट टू डाइवर्सिफाई। तो पहले मतलब समझते हैं डाइवर्सिफाइंग उसका मतलब क्या होता है। तो इन द कंटेक्स्ट ऑफ द बिजनेस एंड इन्वेस्टमेंट्स मीन्स hedging your bets to instead of putting all your eggs in one basket। सारे इन्वेस्टमेंट या सारे पैसे एक ही बिजनेस में लगाने से अच्छा उनको डाइवर्सिफाई का मतलब एक अलग अलग जगह अपने निवेश करे। तो व्हाट इज द मेन बेनिफिट ऑफ डाइवर्सिफाइंग? तो वो है सबसे पहला बेनिफिट है रिड्यूसिंग अ रिस्क। तो मैं कैसे रिड्यूस रिस्क होता है उसकी मैं आपको एक एग्जांपल से बताऊंगा। कि समझ लीजिए कि आप एक प्लास्टिक कंटेनर बनाने वाले काफी बड़े प्रोड्यूसर्स है, तो और आप वो उसको आपके जो सबसे बड़े एक ही क्लाइंट है जिसको जो पेंट सप्लायर है उनको आप अपना प्रोडक्ट जो बनाते हो वो आप उनको भेजते हो और आपका एक ही बड़ा क्लाइंट है। तो समझ लीजिए कि अभी जैसे कि डीमोनेटाइजेशन आ गया, तो डीमोनेटाइजेशन के वजह से तो रियल एस्टेट का बिजनेस भी काफी सारा स्लो डाउन हो गया है। तो स्लो डाउन होने की वजह से पेंट बिजनेस भी थोड़ा स्लो डाउन हो गया है, जो कि आपका एक ही अपना सप्लायर था। तो उनके वजह से उन्होंने जो भी ऑर्डर्स दिए थे वो काफी ऑर्डर्स सारे स्टॉप हो गए, तो आपका बिजनेस भी ठप हो गया। तो उनके वजह से आप ये देखते हो, तो आप बोलोगे कि डिमोनेटाइजेशन वजह से क्या हुआ, तो आप बोलोगे यू विल शाउट फ्रॉम द रूफ टॉप दैट के काफी सारा डिजास्टर प्लान था, ये फाइनेंशियल सिस्टम ऐसे थोड़ी ना चलती है, या आप कोई अदर ऑल्टरनेटिव के लिए सोचोगे। तो आप उससे ज्यादा चिल्लाने से ज्यादा आप और कोई ऑल्टरनेटिव में देखेंगे, सोचेंगे कि टुक अपॉर्चुनिटीज लाइक आप कोई और मैन्युफैक्चरिंग के पास जाइए जो पेंट की जगह पे या शैम्पू की बोतल्स बनाते हो या दवाई की बोतल बनाते हो, तो आप अपना बिजनेस डाइवर्सिफाई कर सकते हो। तो विदाउट मेकिंग मेनी चेंजेस योर एक्सपर्टाइज एंड प्रोडक्शन कैपेबिलिटीज यू आर नाउ हैव मोर अपॉर्चुनिटीज टू ग्रो business and reducing risk by operating in different markets and product categories. So Peter Lynch coined the term diversification as diversification for companies that diversify into unrelated business that destroys rather than create shareholder value। A classic example जो अभी की तरह हुआ है, रिलायंस जिसने जियो लॉन्च किया है, जो रिलायंस का पूरा मेन बिजनेस है ऑयल का और आ गए टेलीकॉम में, तो उन्होंने भी अपना बिजनेस डाइवर्सिफाई किया है। तो व्हाट अबाउट डाइवर्सिफाइंग इन द इन्वेस्टमेंट एरेना? शुड यू और शुडंट यू? मोस्ट फाइनेंशियल एक्सपर्ट जो भी है आपको रिकमेंड करेंगे कि डाइवर्सिफिकेशन करना चाहिए टू रिड्यूसिंग रिस्क। सो उसका मतलब ये नहीं होता है कि आप 20 इक्विटी फंड में ही पैसे डालो या 50 स्टॉक्स में इन्वेस्ट करो। तो सही डाइवर्सिफिकेशन का मतलब होता है कि आप अपने जो इन्वेस्टमेंट है वो डिफरेंट एसेट क्लास में कीजिए। डिफरेंट एसेट क्लास मतलब फाइनेंशियल में होना चाहिए, जैसे फाइनेंशियल में होना चाहिए, रियल एस्टेट में होना चाहिए, गोल्ड में होना चाहिए। जैसे अलग अलग बिजनेस में भी आपका पार्टली लिक्विड फंड में होना चाहिए, वैसे अलग अलग डिफरेंट पैरामीटर्स में अपना इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। और इन्वेस्टमेंट कैसे करना चाहिए? जैसी आपकी फ्यूचर की गोल हो और फ्यूचर की फाइनेंशियल प्लानिंग हो और आपकी एज के क्राइटेरिया के हिसाब से फाइनेंशियल प्लान करना चाहिए। तो ये क्यों करना चाहिए? व्हेन द स्टॉक मार्केट बूमिंग, स्टॉक विल प्रोवाइड ह्यूज रिटर्न्स। व्हाट इफ द स्टॉक मार्केट क्रेसेस एज इफ ऑफन डज? सो फिक्स्ड इनकम instruments will continue to provide lower but steady returns, and the liquid funds can be transferred into equity funds at lower NAVs. So is there a downside planned a well diversified portfolio? Unfortunately yes,
तो आप अगर ये डाइवर्सिफाई का ये सारे आप इम्पोर्टेंस समझ गए, बट अगर डाइवर्सिफाई नहीं किए तो क्या इम्पोर्टेंस है वो आपको मैं वो मैं आपको बताऊंगा। तो काफी सारे बेनिफिट्स अगर आप डाइवर्सिफाइड नहीं भी करते हो तो आप देख सकते हो। सो आप अगर आप डिफरेंट क्षेत्र में नहीं निवेश करते हो, एक ही क्षेत्र में निवेश करते हो तो भी आप रिच बन सकते हो। उसका काफी उम्दा एग्जाम्पल है बिल गेट्स। Bill Gates who stuck a single line of business and made sure whole world will use this company software through negotiations with computer makers। तो बिल गेट्स ने एक ही क्षेत्र जो सॉफ्टवेयर के क्षेत्र में उसमें ही पूरे पैसे लगाए और उसमें ही काफी प्रगति मिली और अभी कहाँ कौन सी पोजीशन में वो आप सब जानते हैं। तो मोरल ऑफ द माई वीडियो एंड मोरल ऑफ द स्टोरी इज वी आर लाइक यू एंड मी, अ प्लान्ड एंड वेल डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो रिड्यूस रिस्क एंड प्रोवाइड स्टेडी रिटर्न्स ओवर मेनी ईयर्स रूट टू फाइनेंशियल फ्रीडम। तो हमें डिफरेंट क्षेत्र में निवेश करना चाहिए टू रिड्यूसिंग रिस्क। भले हम लोग को जो रिटर्न्स रहे वो स्टेडी रिटर्न्स मिलेंगे, काफी ज्यादा हाई रिटर्न नहीं मिलेंगे, बट इट विल बी अ श्योर रिटर्न। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज। काइंडली प्लीज शेयर माई वीडियोज, सब्सक्राइब टू माई वीडियोज एंड कमेंट माई वीडियोज, एंड आई विल श्योर update my next video on stocks recommendation with Nifty update. Thank you for watching my videos. Thank you. Cheers.